विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि पापांकुशा एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी का व्रत विधान किया जाता है। इस एकादशी के व्रत विधान में भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा अर्चना की जाती है। पीले फल फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं, पीला जनेऊ उन्हें अर्पित किया जाता है, शुद्ध घी का दीपक उनके सामने जलाया जाता है। सभी एकादशी व्रतों में यदि आप जान पाएं कि भाई पापांकुशा एकादशी का व्रत बहुत उत्तम माना गया है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का उत्तम तरीका है, उत्तम ये व्रत माना जाता है, क्योंकि यह व्रत करने से बहुत सारी गलतियां अगर आपने करी हैं, चाहे वो जानकर करी हैं चाहे अनजाने में करी हैं, भगवान विष्णु आपको क्षमा कर देते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत विधान करके सभी लोग अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। मन की इच्छा तो पूरी होती ही है, साथ ही रोग यदि आपको घेरे हुए हैं तो रोग भी शांत होते हैं। मित्रों, जैसा कि आज हम इस एकादशी के व्रत विधान के विषय में आपको बता रहे हैं, तो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है तुलसी। अगर आप इस व्रत विधान को करने के साथ ही तुलसी की माला अगर धारण कर लें, देखिए उसके व्रत विधान तो हैं, व्रत विधान के साथ उसके नियम तो हैं, आपके रोग शांत हो सकते हैं, हर तरीके के दोष शांत हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा संयम भी रखना होगा। ज्योतिष के अनुसार तुलसी की माला पहनने से कुंडली का बुध और गुरु दोनों ही शुभ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र की शुभता भी मिल जाती है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलने लगते हैं, और अगर कोई बुरी नजर आपको लगती रहती है बार बार, वह नहीं लगेगी, मन आपका शांत रहेगा, भटकाव की स्थिति खत्म हो जाएगी। तुलसी की माला पहनने से इसे सबसे पहले आप गंगा जल से शुद्ध करिए, उसके बाद आप इसे धूप दीप दिखाइए, भगवान श्री हरि के समक्ष आप इसे रख दीजिए, और तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि जी पूजा अर्चना आपको जरूर करनी है। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप तुलसी की माला धारण कर रहे हैं और आज ही के दिन धारण करते हैं, लेकिन एक छोटी सी सावधानी रहेगी, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन 4 चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अगर आप तुलसी की माला पहनकर इन तमाम चीजों का जो है सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर दुष्प्रभाव आ सकता है। देखिए, कोई भी जब आप कार्य करते हैं, तो अगर आप उसका प्रतिफल शुभ चाहते हैं, तो आपको भी शुभता ही वाला कार्य करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने तुलसी की माला पहन ली और आप जो है इधर उधर के भटकाव की स्थिति में पड़कर कुछ ये उल्टा पुल्टा खान पान के चक्कर में पड़ जाएं। ये आप बिल्कुल ना करिएगा मित्रों। चाहे आप माला ना धारण करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपने तुलसी की माला पहन ली है, तो आप इन तमाम जो व्यसन की चीजें हैं, इनसे आप बिल्कुल दूर रहें।